नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। मन की बात में एक बार प्रधानमंत्री जी को अभिभावक की बात तो रखना चाहिए। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने कहा। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मन की बात में प्रधानमंत्री जी फिर से एक बार मन की बात को रखने जा रहे हैं। इस बार उन्हें अभिभावक की पीड़ा को भी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल की 5 साल की इनकम टैक्स और बैलेंस शीट की जांच की जाए। झारखंड राज्य में नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत एक एफिडेविट द्वारा स्कूल को 1 रुपए के लीज पर दिया गया था, लेकिन प्राइवेट स्कूल के बड़े बड़े कंप्लीट कमर्शियल भवन बना के अभिभावकों से कमर्शियल चार्ज 12,000 के बीच 25,000 तक वसूला जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि 9 जून को मीटिंग हुआ है, अभी तक आदेश नहीं निकला है। इसका मतलब यह है कि प्राइवेट स्कूल सरकार पर हावी है। राय ने कहा कि कांग्रेस चरित्रहीन दूसरी पार्टी है, जिनके लोगों ने स्कूल में दलालगिरी का काम करते हैं। आगे की रणनीति में कहा कि जैसे ही आदेश का कॉपी निकलेगा तो हम लोग कोर्ट की ओर रुख अपनाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर मन की बात करने जा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं उस मन की बात में अभिभावकों की भी पीड़ा जो है वो रखी जाए, और साथ में जो प्राइवेट स्कूल अपना इतना मनोबल बढ़ाए हुए हैं उनके पिछले 5 साल का इनकम टैक्स रिटर्न की जांच की जाए, साथ में उसकी बैलेंस शीट की जांच की जाए। क्योंकि यहाँ का पैसा दिल्ली कैसे जाएगा? आप यहाँ से करोड़ों करोड़ रुपया जो है लगातार आप दिल्ली ट्रांसफर किए जा रहे हैं और कोई बॉम्बे ट्रांसफर किए जा रहा है। ये यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि इस राज्य में अगर आप स्कूल खोल रहे थे तो उस वक्त आपने एक एफिडेविट फाइल किया था, नो प्रॉफिट नो लॉस पर हम इसको चलाएंगे। लेकिन ये नो प्रॉफिट नो लॉस, और उसमें भी वैसे स्कूल जो 1 रुपए के लीज पे बड़े बड़े भवन बना करके जो है कंप्लीट कमर्शियल अपना काम करने का काम कर रहे हैं। और सोचिए कि उस भवन में हमारा मेंटेनेंस फीस नहीं लगना चाहिए था, बिल्डिंग फंड का पैसा नहीं लगना चाहिए था, एनुअल चार्ज नहीं लगना चाहिए था, और वहां पर 22,000 कहीं 18,000 कहीं 12,000 रुपए जो है ये वसूले जा रहे हैं। अभिभावकों का पैसा जो है इस तरीके से दोहन हो रहा है, और राज्य सरकार मुक्त दर्शक बना करके देखेगी तो हम लोग राज्य सरकार को भी कटघरे में खड़ा करके कोर्ट में ले जाने का काम करेंगे। 9 जून को मीटिंग होता है, अभी तक उसका आदेश नहीं निकल पा रहा है। क्या कारण है? इससे तो साफ प्रतीत होता है कि प्राइवेट स्कूल जो है पूरी तरह सरकार के ऊपर में हावी है। अचानक से यूटर्न जो मारे हैं, इस तरह से मंत्री ने जो भूमिका बनाया था 3 महीने तक यूटर्न मारे हैं, उसके बाद देखा है कि यूटर्न मारे हैं। क्या लगता है कि देखिए, हमने तो इसको लेकर के मंत्री के क्षेत्र में जाकर के हमने बोला था कि मंत्री जी ने 3 महीना तक वेटिंग किया, और 3 महीने बयानबाजी के बाद जब सेटिंग हुआ तो उनके पक्ष में वो उतर आए। तो वेटिंग फॉर सेटिंग जो है ये मंत्री जी का काम रहा है, और इसका हम लोग हर स्तर पर विरोध करते हैं। इसमें कुछ कांग्रेस के भी नेताओं का जो भूमिका है वो संदिग्ध है। देखिए, कांग्रेस का तो यहाँ चरित्र ही जो है दोहरी यहाँ पर है। जब एक और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी योगी सरकार से 3 महीने लॉकडाउन अवधि की फीस की माफी करती है, और वहीं पर इनके तथाकथित प्रवक्ता लोग जो हैं स्कूल के पक्ष में उनका एजेंट बनकर खड़ा हो रहे हैं। ये तो दुर्भाग्य है कि इतनी पुरानी पार्टी और उसके पदाधिकारी जो है इस तरह का हथकंडा अपना करके चल रहे हैं। तो आगे अब आप लोग की क्या रणनीति है? आगे हमारी रणनीति यही है कि जैसे ही आदेश की कॉपी निकलती है हम लोग कोर्ट जाएंगे। तो लग रहा है कि आदेश की कॉपी निकलेगा। अब तो 6 दिन हो चुका है, अब देखिए कई दिन में निकलता है। आदेश की कॉपी नहीं निकलना अपने आप में संदेह पैदा कर रहा है कि आखिर ये सरकार चाहती क्या है। और जिस समय भी निकलेगा हम लोग इसको लेकर के, चूंकि और भी बहुत सारे उसमें मुद्दे हैं, हम लोग का सीधा ये कहना है नो स्कूल नो फीस और नो वैक्सीन नो स्कूल। क्योंकि हमारे लिए बच्चे स्कूल जाना हमारे लिए मस्ट है, लेकिन उनका सिक्योरिटी भी फर्स्ट है। क्योंकि जब तक हालात समान नहीं हो जाते तब तक हम लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।